अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमन सिद्दीकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां तेज़ी से आम होती जा रही हैं। नई नई बीमारियां मंजर आम पर आती जा रही हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि अवाम में तेज़ी से आम हो रही है, जिसे माइग्रेन कहते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वैस हशमत, आल खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और मामजी में एज कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से वो हमें मज़ीद आगाही देंगे। चलिए चलते हैं और उनसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, आपको हमारा मौजूद पता है कि माइग्रेन है, माइग्रेन जो कि तेज़ी से आम होता जा रहा है। इस हवाले से आपने हमारी डिस्कशन हुई, आपने मुझे बताया कि ये ज़्यादातर जिस जेंडर में पाया जाता है वो ख़वातीन है। बिल्कुल। ख़वातीन के हज़ार मसाइल भी होते हैं, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें उस मसाइल को फ़ेस करते हुए एक और मसला माइग्रेन जैसा फ़ेस करना पड़े तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर ख़वातीन में प्रेगनेंसी है, कोई ख़ातून प्रेग्नेंट हैं, किसी को पीरियड्स हुए हुए हैं, तो वो कौन सी दवाइयाँ ले सकती हैं और उसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा, देखिए, माइग्रेन या आधे सर का दर्द या उर्दू में जो दर्द शकीका कहते हैं बहुत कॉमन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो आदाद-ओ-शुमार है उसमें यह है कि हर 3 में से एक फ़र्द ज़िंदगी में कभी ना कभी माइग्रेन का उसको मसला रहा होता है। ख़वातीन में ये ज़्यादा देखा गया, मर्दों के निस्बत 3 गुना ज़्यादा होता है इंसिडेंस इसकी। अब बात आती है ख़वातीन के हिसाब से, तो ज़ाहिर है ख़वातीन के अब उसमें ट्रीटमेंट दूसरा होता है, मुख्तलिफ होता है आम लोगों के मुकाबले में। अब उसमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के बाद भी अगर दर्द हो रहा है, माइग्रेन का तो नौइयत ज़रा सी डिफरेंट होती है। इसके अलावा जैसे ख़वातीन अगर प्रेग्नेंट हैं तो उसमें माइग्रेन की वो अद्वियात हम नहीं दे सकते हैं जो आमतौर पे हम प्रिस्क्राइब उन्हें आम दिनों में कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा देखना पड़ता है मरीज़ की तबीयत के हिसाब से, मरीज़ की कैफ़ियत के हिसाब से इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ऑलराइट। डॉक्टर साहब, अगर इसका फ़ौरी इलाज नहीं करवाया जाए, बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाए, तो ये किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है? अच्छा, देखें, अब ख़वातीन आती हैं तो अक्सर मेरा उनसे यही डायलॉग होता है, यही चीज़ बताते हैं कि ठीक है, आप माइग्रेन को अभी ये नहीं कर रहे तो ये वक्त के साथ इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। वो पेशेंट जो कहते हैं भाई 2 महीने में या महीने में एक दफ़ा दर्द हो रहा है, अब वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है। मैं फिर उनसे यही बात कहता हूँ, और आगे जाके जैसे अगर वो प्रेगनेंसी होती है तो फिर हम उन्हें वो अद्वियात नहीं दे सकते जो आम दिनों में वो यूज़ कर सकती हैं। तो सिवियरिटी वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है अगर इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। कहने को आप बग़ैर उसके भी, जैसे अक्सर औकात दर्द बग़ैर दवा लिए भी सिर्फ रेस्ट से आराम करके बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इसकी वजह से इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से अगर जैसे माइग्रेन में बात करें तो काफ़ी वो होता है, शुरू में सिर्फ सर दर्द, चक्कर या उल्टी हो सकती है, बाज़ औक़ात फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, या इवन फालिज या इस तरह की अलामत भी हो सकती हैं कि मरीज़ दर्द की शिद्दत से बेहोश हो सकता है। ठीक है। जो आपने फ्रीक्वेंसी बताई है, अगर इतना कि क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, महीने में कितनी दफ़ा अगर ज़्यादा हो तो ये आपके लिए अलार्मिंग है कि अब इसका इलाज हो जाना बिल्कुल। चाहिए? अच्छा, इसमें जो रिकमेंडेशंस हुए वो हैं कि कम से कम 3 दफ़ा ये दर्द अगर आपको इतना ज़्यादा होता है कि वो 3 घंटे से ज़्यादा रहता है, या इतना दर्द शिद्दत के साथ है कि आपको अपना रूटीन छोड़ना पड़े, कि आपको उस दिन काम से छुट्टी करनी पड़े, आप जो मसरूफ़ियत है उसको क्विट करके आपको आराम करना पड़े, तो ये इस बात की अलामत है कि आपको दर्द को अब सीरियसली लेना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है, वरना ये और बढ़ता चला जाएगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो दर्द रोज़ाना या डेली होने लगता है, इतना फ्रीक्वेंट हो जाता है। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान में आपने हमारे यहाँ देखने में पाया जाता है कि हर दर्द की दवा सल्ले अला हो जाता है, हम लोग पैनाडोल या पेन किलर खा लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौरी खाना उसके लिए ज़रूरी है, या उसके लिए एक बाकायदा एक ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है हमारी यहाँ, हमारी आवाम के अंदर। वो हर दर्द में, हर उसमें एक टैबलेट उन्होंने मखसूस की हुई है जो उसे बंटी की तरह खा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, हम ट्रीटमेंट के हिसाब से बात करें, मैं पेशेंट से भी कहता हूँ हर दवा के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो अद्वियात अगर आप खा रहे हैं, आपने दवा का ज़िक्र किया पैनाडोल या पैरासिटामोल,
तो ये अगर आप हर मद्दा खा रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। दूसरा ये कि ये अद्वियात सिर्फ दर्द की शिद्दत को कम कर रहे हैं, वो दर्द का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उसकी इलाज के लिए कुछ सर्टेन दवाएं होती हैं ठीक जो है। आपके न्यूरोलॉजिस्ट या मालिज आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई स्पेशलिस्ट इसका इलाज कोई प्रॉपर तरीके से हो रहा है? कौन स्पेशलिस्ट, किसके पास आवाम को जाना चाहिए कि अच्छा देखें, हेडेक के हिसाब से ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट जाते हैं वो जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं। उनको भी इस ट्रीटमेंट के हवाले से आगाही होती है, लेकिन काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि जो ट्रीट नहीं हो पा रहे होते हैं, जिनका इलाज नहीं होता है। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो आपका समझें रेफ़र होता है पेशेंट या उसमें जो ट्रीटमेंट करता है वो न्यूरोलॉजिस्ट या माहिर दिमागी अमराज होते हैं, वो इसका बेहतर इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमें बता दिया कि इसको अगर ना करवा कर इलाज पर वक्त ना करवा कर ख़तरनाक हद तक साबित हो सकता है। आपने बताया कि फालिज का भी अटैक पड़ सकता है, फिट्स पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपके यहाँ कितनी, आपने तादाद में आपके यहाँ पेशेंट्स में आपने देखने में पाया कि कितनी तादाद में इस तरीके से ये होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स Intensity। माइग्रेन जी। होता है, ये आमतौर पे परसेंटेज बहुत कम है। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर 100% केसेस हैं तो 1 या 3% ऑफ केसेस में इस तरह से होता है। लेकिन बात फिर वही होती है कि अगर इस तरह का पेशेंट एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाता है तो माइग्रेन की चीज़ के बजाय उसको फालिज या और चीज़ों के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है। कुछ अलामात इसमें ऐसी भी होती हैं, मरीज़ को कुछ देर के लिए नज़र आना बंद हो सकता है, तो ज़ाहिर है उसमें फालिज का ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से उसमें बेहतरी नहीं आती। इनफैक्ट ऐसे अटैक बार बार हो रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है ये चीज़ बेहतरी नहीं लाती है पेशेंट में। तो जब तक उस मर्ज़ की आगाही नहीं होगी, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उस बारे में अवेयरनेस नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस, और इस हवाले से आवाम में आगाही फैलाने के लिए, आगाही देने के लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आप आखिरी एडवाइस कोई देना चाहें हमारे आवाम को, हमारे उन पेशेंट्स को जिससे सफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या आप दे सकते हैं? और लाइक फॉर एग्जांपल आप ये भी बताना अगर चाहें कि अगर फौरी तौर पर इलाज करने के लिए फ़र्स्ट एड घर में क्या मौजूद हो सकती हैं और इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता अच्छा, है? फर्स्ट एड के हिसाब से बात करें तो हम पेशेंट्स को इस बारे में आगाह करते हैं कि आपका दर्द स्टार्ट हो गया, वो अटैक स्टार्ट हो गया, आप जितनी देर में दवा लेंगे उतनी देर में उसकी बेहतरी आएगी। अद्वियात जैसे बताया, पेन किलर दवाएं हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये है कि अगर जैसे सर पे कोई कपड़ा बांध लेते हैं या फिर उससे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं या फिर आइस पैक्स लगा सकते हैं, तो उससे भी बेहतरी आ जाती है। जहाँ तक बात आती है पैगाम की, तो अक्सर पेशेंट मेरे पास, मैं अक्सर क्या बल्कि तकरीबन सारे ही पेशेंट जो आते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ये थोड़ी गलतफहमी है, इसका इलाज मौजूद है। वो अद्वियात किस तरह से भी है, इसमें काफ़ी अगर हम डेवलप कंट्रीज और इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी इंजेक्शंस आ रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बेहतरी आ सकती है। तो इसका इलाज मौजूद है, जितना जल्दी उसका इलाज शुरू कर दिया जाए उतनी जल्दी इससे छुटकारा आपको मिल सकता है और ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसे कि आज आपने जाना कि माइग्रेन ख़तरनाक बीमारी तो है लेकिन बर वक्त इलाज इसका मौजूद है। ये जो गलतफहमी हमारे यहाँ फैली हुई है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इलाज मौजूद है। और जिस जेंडर में यानी कि ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, तो उनकी प्रेगनेंसी, उनके पीरियड्स के दौरान उनको किस तरीके से इसका इलाज करवाना चाहिए, आज ये डॉक्टर साहब ने हमें बताया। इसका इलाज फ़ौरी तौर पर घर में क्या मौजूद है ये भी हमने जाना। इसी तरीके से मज़ीद मालूमात देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।